दोस्तों, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे लोग जो है शहर के अंदर बसे हुए हैं। और अभी बिल्कुल ताज़ा मामला जो है सामने आया है, जिसमें एक छोटी सी बात को लेकर सर के ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया गया। ये सोनीपत के अंदर की मैं घटना बता रहा हूँ दोस्तों, और उस परिवार के पास मैं आज पहुँचा हूँ पूरा मामला जानने के लिए। आइए चल के उनसे बात करते हैं कि कैसे ये घटना घटी है, उसके बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो रात का टाइम था, काफ़ी लेट हो गए थे पापा, तो मम्मी ने फ़ोन किया जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। तो जब हमने फ़ोन किया तो मेरे पापा ने फ़ोन ना उठा के किसी और ने फ़ोन उठाया। तो मम्मी एकदम से घबरा गई कि आखिर फ़ोन किसने उठाया। तो जब बात हुई तो पता लगा कि वो कोई पड़ोस का आदमी था, और उन्होंने फ़ोन उठाते ये बात बोला कि आपके आदमी को यहाँ पर चोट लग गई है और वो बेहोश पड़े हैं। तो हमने पूछा कि ये आखिर ये मामला हुआ कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि सिक्का कॉलोनी गुजरिया हॉस्पिटल की पीछे वाली गली में। तो हम घबराए फटाफट वहाँ पहुँचे। जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि पापा बेहोश पड़े थे और सर से खून आ रहा था और पीठ पे निशान थे, और उनके हाथ में एक कपड़ा था जो खून से भरा हुआ था। और वहाँ पे 112 से उन्होंने पुलिस बुला रखी थी, पड़ोसियों ने, वो प्रेजेंट थी वहाँ पे। तो जब मैं पहुँची तो उन्होंने पहले तो पर्चा दर्ज करना पहले समझा हॉस्पिटल ले जाने से पहले, और ना ही जिन्होंने ये काम किया था वो प्रेजेंट थे उस टाइम पे, वो घर में अंदर थे। तो मैंने पुलिस वालों को बोला कि एटलीस्ट उन्हें बुला तो दो बाहर, पता तो लगे क्यों हुआ है ये चीज़। तो हमने आस पड़ोस से पूछा कि ये क्यों हो रहा है। तो काफ़ी बार उनके बेल वगैरह रिंग की उस घर की, तो वो बाहर निकल के आ नहीं रहे थे। बट उसके बाद उनकी बीवी बाहर निकल के आई जिन्होंने ये काम किया था। तो इतने में मैं सबसे पूछ ही रही थी क्यों हुआ, तो सबको पता ही नहीं था कि ये चीज़ें हुई क्यों और किस लिए हुई, और एकदम से हुई। फिर उनकी बीवी बाहर निकलती है, वो मेरा उतरा हुआ चेहरा देख के मुझे कहती है कि बेटा कुछ नहीं हुआ है, आपके पापा को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर कहने लग गई कि हम ऐसे लड़ाई झगड़े का हमारा कोई वो नहीं था। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा लड़ाई झगड़े का आपका अगर मन नहीं होता तो आप ये सब करते ही नहीं। तो इतने में हंसराज बाहर निकल के आते हैं। तो वो निकल के आते हैं तो वो एकदम से चिल्लाने लगते हैं कि मैंने तो अभी तो थोड़े मारे हैं, मैं तो और मारता, जान से मार देता, इसे ले जाओ यहाँ से। कौन है हंसराज? हंसराज वहीं का कोई रहने वाला है जिसे हम नहीं जानते, नया नया आया है उस एरिया में भी, और हलवाई का काम करता है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके घर के आगे एक बोर्ड लगा हुआ था जो मैंने देखा था। उसी ने मारा? हाँ जी। तो उसने भी एकदम से, पापा पानी दे रहे थे तो उसने आके पहले तो पीठ पे वार किया है, फिर जब मुड़े तो सर पे लोहे की रॉड दे के मारी थी, जिसकी वजह से पापा बेहोश हो गए। क्या काम करते हैं आपके पापा? मेरे पापा आरओ वाटर सप्लाई का काम करते हैं। तो फिर उसके बाद जब आपको पता लगा कि चोट लगी, फिर आप हॉस्पिटल लेके गए? हाँ जी, फिर वहाँ से हम हॉस्पिटल लेके गए, सरकारी हॉस्पिटल सबसे पास में था, तो हम वहाँ लेके गए। वहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह हुई, और वहाँ पहुँच के पता चलता है कि पड़ोस के 2-4 आदमी साथ में आए थे वहाँ से। तो वो बताते हैं कि पहले ही एक इंजेक्शन और एक गोली दे चुके हैं। वो औरत ने ज़बरन एक इंजेक्शन और कोई गोली दी थी, और मेरे पापा बिल्कुल होश में नहीं थे, बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे, ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे। जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो मेरे पापा कभी ज़िंदगी में अल्कोहल को टच भी नहीं किया है, और रिपोर्ट्स में अल्कोहल पॉजिटिव बताया। अब जो वहाँ पे डॉक्टर प्रेजेंट थे, हम उनसे बात करने गए कि सर मेरे पापा तो ज़िंदगी में कभी ड्रिंक वगैरह कभी करते नहीं है, स्मोक वगैरह। क्या नाम था डॉक्टर का? गौरव नाम था डॉक्टर का। तो डॉक्टर ने फिर बातें सुनी, तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमें स्मेल आ रही थी ये वो। फिर हमने बोला कि आप ब्लड टेस्ट कर लो, अगर ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आएगा जब तो कुछ होगा। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट्स पे वो चीज़ें काट के और साइन करके हमें दे दी। तो हमने कहा कि अगर हम ये पुलिस में ले जाएंगे तो वो हमारा बिलीव तो नहीं करेंगे, कि कह देंगे ये तुमने कट किया है। तो वो कहते हैं हमें चीज़ें पता होती है कैसे करनी है, आप हमें मत सिखाओ। तो उसके बाद वो रिपोर्ट्स उन्होंने खुद रख ली। हम पापा को संभालने में इतना बिजी थे कि हमने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया। फिर जब हम बाहर निकल गए तो ध्यान आया कि हम डॉक्यूमेंट्स लेना भूल गए। तो जब हम वापस गए तो उन्होंने हमें बिना साइन किया हुआ, बिना कुछ लिखा हुआ, उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स दे दिए। बट मैंने उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो ले ली थी, जो मेरे फ़ोन में अभी भी प्रेजेंट है। अच्छा, और अभी कैसी तबीयत आपके पिताजी की? मेरे पापा पहले से थोड़ा ठीक हैं, पर उन्हें चक्कर आ रहा है और चल फिर ढंग से नहीं पा रहे हैं, अभी तक ढंग से होश नहीं आया उन्हें। किस चीज़ से हमला किया था उनके ऊपर? लोहे की रॉड से हमला किया गया था। सिर पे मारी रॉड? हाँ जी, सर पे मारी थी रॉड। बिल्कुल दोस्तों, ये उस परिवार के दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको। और ये वो वाटर सप्लाई के काम के लिए ये बैटरी वाला रिक्शा है, और ये पानी सप्लाई करने ही वहाँ पर गए हुए थे। और पानी सप्लाई वहाँ पर इनका डेली जो है जाना होता है।
और आइए अभी आपको चलकर उनके हालत भी दिखाएंगे कि अभी जो है कॉन्शियस माइंड भी नहीं है उनका, इतनी जो है बुरी हालत हुई पड़ी है उनकी। और ये देखिए अभी ये लेटे हुए हैं यहाँ पर, और ये वो शख्स है जिनके ऊपर गुजरिया हॉस्पिटल के पीछे बताया जा रहा है कि सर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया है। अभी ये बात करने की भी जो है हालत में नहीं है, क्योंकि माइंड सर के ऊपर जो है बहुत गहरी चोट लगी है, और सीटी स्कैन भी जो है इनका कराया गया, जिसके अंदर बताया जा रहा है परिवार के द्वारा कि सर के अंदर क्लॉट, खून के क्लॉट जो है जमे हुए हैं। ये देखिए कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जब गए पापा को लेके, उसके बाद ड्रिंक का जो है डॉक्टर ने बताया, तो वैसा कुछ ड्रिंक के लिए उन्होंने रिपोर्ट्स के अंदर भी मेंशन किया। हाँ जी सर, रिपोर्ट्स में मेंशन है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें साइन नहीं हुए हुए हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स जो मेरे फ़ोन में थे उनकी हमने फ़ोटो कॉपी निकलवाई है, और इसमें यहाँ पे मेंशन है स्मेल ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन ब्रेथ, और उनको काट के और फिर उन्होंने साइन कर रखे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हमें उन्होंने दिए नहीं, हालांकि फ़ोटो थी। ये देखिए दोस्तों, ये सोनीपत के सरकारी सिविल हॉस्पिटल के ये कागज़ है, और यहाँ पर देखिए आप इस कागज़ के ऊपर आपको नाम, पता सब कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी डॉक्टर के ना तो साइन दिखेंगे, ना ही कोई पेशेंट का अंगूठा दिखेगा। और ये डॉक्यूमेंट्स जो है सरकारी हॉस्पिटल के द्वारा जो है दिए गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर साफ मेंशन किया हुआ है कि स्मेल ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन ब्रेथ। ये देखिए, ये साफ इसमें लिखा हुआ है कि अल्कोहल की जो स्मेल आ रही है। लेकिन जब परिवार ने विरोध किया कि हमारे पिताजी तो ना तो ड्रिंक करते और ना ही स्मोकिंग करते हैं, उसके बाद जब परिवार ने दबाव बनाया कि आप इनका ब्लड टेस्ट कीजिए, उसके बाद जो है इस लाइन को जो है काट दिया गया है। डॉक्टर के अलावा कौन से डॉक्टर थे सरकारी हॉस्पिटल में? गौरव नाम था डॉक्टर का। गौरव नाम है डॉक्टर का, जिन्होंने इसके ऊपर लाइन से काट दिया कि ये अल्कोहल की जो लाइन उन्होंने मेंशन की थी रिपोर्ट्स के अंदर, उसको जो है कट कर दिया। और उसके बाद जो है फिर दोबारा से कोई एक नई रिपोर्ट तैयार करी है। उसके बारे में बताइए गुड़िया, नई रिपोर्ट में क्या बताया फिर उन्होंने? नई रिपोर्ट फिर जब हम अगले दिन सुबह गए और हमने सीटी स्कैन वगैरह कराया, तो उस रिपोर्ट में पापा के सर में ब्लड क्लॉट वगैरह मिले, तो उन्होंने उठा के और रोहतक रेफ़र कर दिया उन्हें। अब रोहतक हॉस्पिटल में इतनी भीड़ थी कि वहाँ ढंग से कोई फैसिलिटी मिल नहीं पाई, तो उन्होंने चेकअप वगैरह किए और दवाइयाँ वगैरह दे के, और बेड ना मिलने की वजह से हम यहाँ वापसी घर आ गए। और कौन सी तारीख की घटना है ये 10 तारीख की घटना है, मंगलवार था उस दिन, और फिर उस रात को हुआ है ये 10 तारीख की। बिल्कुल दोस्तों, अब आपको मोटा मोटा दोबारा से मैं बता दूं कि इनका नाम जो है सुभाष है, जो वाटर सप्लाई का जो है शहर के अंदर काम करते हैं, और गुजरिया हॉस्पिटल के पीछे जो है ये वहाँ पानी सप्लाई के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर एक शख्स से जो है इनकी कुछ बात होती है, जिसके बाद वो शख्स इनके सर पर लोहे की रॉड से जो है हमला कर देता है। आज प्रशासन से इस समय आप लोगों की क्या मांग है? हम चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले। मेरा एक ही कमाने वाला है पति, मेरा कोई नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये उस परिवार के हालात हैं जो इस समय टूटा हुआ है परिवार। घर का जो कमाने वाला जो मेंबर था, उसी के ऊपर जो है इस तरीके से हमला होता है सोनीपत के अंदर। और हॉस्पिटल के अंदर भी बताया जा रहा है कि लापरवाही बरती गई, जिसके कारण जो है काफ़ी परिवार को सफ़र करना औरत पैसा उसा भर गई होगी, मेरे को तो पता नहीं, पर वो आई थी जो इंजेक्शन दिया इनको। हॉस्पिटल में भी आई थी वो। अच्छा, हम न्याय चाहते हैं जी, कि न्याय मिले हमें, खिंचाई हो, करवाई हो कुछ। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परिवार को जो है न्याय मिल सके। ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे थे सोनीपत कबीरपुर से। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूँ आशीष कुमार, और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।